केवल कविता लिखना नहीं सीखी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे इस आदमी ने कितने लोगों से कविता लिखना सीखी है, लेकिन वास्तव में ऐसा ही है। हमने दिनकर से भी सीखा, हमने डॉक्टर हरिओम पवार से भी सीखा, हमने डॉक्टर कुमार विश्वास से भी सीखा, हमने अपराजिता से भी सीखा, और हम प्रेम सागर पांडे से भी सीख रहे हैं, हम योगी से भी सीख रहे हैं, हम आप लोग जो बैठे हैं, क्षमा करना मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन हम वैभव से भी सीख रहे हैं, हम सबसे सीख रहे हैं और सदैव सीखते रहेंगे। हम अपनी अंतिम श्वास तक सीखते रहेंगे, क्योंकि कभी कोई परिपक्व नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब को डॉक्टरी करते हुए मेरे ख्याल से 25-30 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम भी जिंदगी भर प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को और चमकाने में और परिपक्व बनाने में लगे रहेंगे। आइए गुरुदेव श्री दिनेश कांत दोषी जी, मैं आपसे निवेदन प्रार्थना आपके चरणों में निवेदन करता हूं, एक बार मंच पे आ जाइए और हम सबको आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करिए। डॉक्टर साहब से भी निवेदन है। डॉक्टर साहब जो हैं, मैं बता दूं, उनके पापा जी हैं, ससुर साहब हैं आदरणीय, और वो परम पूजनीय हैं इस संस्था के। आप एक बार सब लोग खड़े हो जाइए उनके सम्मान में, उनके स्वागत में। आइए सर। क्या आइए सर, आइए। हेलो, मैं निवेदन करूंगा अपने स्थान पर बैठ जाएं, विराजित हो जाएं। अब थोड़ी सी नहीं, आपके लिए भी तो कुछ डॉक्टर साहब का 1 मिनट ना वो डॉक्टर साहब अभी बातचीत चल रही थी। ये नई पीढ़ी जो है, विधाता ने इसकी रचना क्या कर दी, इससे बचना मुश्किल हो गया है ना, क्योंकि विधाता का करिश्मा भी निराला है और ये ऑटोमेटिक है। एक समय ऐसा आता है कि गुरु जो है गुड़ रह जाते हैं, चेला शक्कर हो जाता है, बहुत आगे निकल जाता है। नहीं, इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। और ये बाप की सफलता और गुरु की सफलता इसी में है कि पिता से पुत्र आगे निकल जाए, गुरु से शिष्य आगे निकल जाए, और जिस विधा को हमने अगली पीढ़ी को पारंगत किया, जिस विधा में, उस विधा में वो हमसे बहुत आगे निकल जाएं। और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जिस विधा में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन पारंगत नहीं थे, अभिनय की कला में, है ना, तो अमिताभ जी बिल्कुल अलग दिशा में। तो होता क्या है कि ये एक ईश्वरीय गुण है। ये कार्यक्रम जो होता है, इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे इन 2 परिश्रमी व्यक्तियों को। और ये इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि शायद आप लोगों के संज्ञान में पूरी तरह से नहीं है। डॉक्टर अरुण उपाध्याय और श्री एलेश अवस्थी जो हैं, बहुत मेहनत करते हैं ये, और इनका अपना जीवन भी इतना परिश्रम वाला है कि उसमें से समय निकाल के और ये इस आयोजन को करते हैं, हर वर्ष करते हैं, और आदत से मजबूर हैं।
और कवि सम्मेलन कराने की इस परंपरा में इतने मगरूर हैं कि इनको ये नशा चढ़ा हुआ है इन पे कि जब तक कवि सम्मेलन ना हो जाए सफलतापूर्वक तब तक इनको चैन नहीं मिलता है ना। अभी हाड़ है ना, इसलिए हड़फूटन पड़ती है इनमें। यहाँ की भाषा में ऐसे बोला जाता है, जिसमें हाड़ होंगे उसी में तो हड़फूटन पड़ेगी भाई। तो अच्छा, इस बहाने एक खास बात है, समाज का इसके साथ भला हो जाता है। और भला ऐसे हो जाता है कि आज के समय में काव्य को और अन्य कलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में शिक्षा संस्थाएं भी जितना कर रही हैं बहुत कम कर रही हैं, बहुत कम है। तो हिंदी के, अभी हिंदी दिवस 14 तारीख का था, हिंदी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में जो कार्य हो रहा है, निश्चित रूप से ये आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं मां सरस्वती का विशेष रूप से, और उन कवियों और साहित्यकारों का जिन्होंने अपने सारे जीवन कविता के लिए और साहित्य के लिए सारे जीवन जो है अर्पित कर दिए और श्रेष्ठ रचनाएं लिखी, जिनका प्रभाव आज के सनातन धर्मी समाज पर और यहाँ के भारतीय समाज पर ही नहीं बल्कि दूर दूर तक अन्य समाजों पर भी देखने को मिलता है। तो डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय और डॉक्टर शैलेश अवस्थी जी जो हैं, इन दोनों के लिए आप खुले मन से, पूरे मन से तालियां बजावें। और हाँ, ये निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ कार्य है और हर कार्य का पुरस्कार नहीं मिलता है, ये और आप समझें, तुरंत नहीं मिलता। हम जितने भी पुण्य कार्य करते हैं, इन पुण्य कार्यों से हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको नई दिशा मिलती है और इस मार्ग पर चलकर वो निश्चित रूप से अपने भविष्यों के लिए उतना ही बड़ा उनको मार्गदर्शन मिलता है और मार्गदर्शन दूसरों को भी मिलता है। उनके साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियां निश्चित रूप से श्रेष्ठ गुणों से युक्त होती हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी मैं स्वयं जो भी फील करता हूं, मेरे अंदर अगर कोई गुण है तो निश्चित रूप से वो मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से है, वो उनके प्रति जो मेरी श्रद्धा है इसके कारण है। इसका क्रेडिट मुझे नहीं है, उन गुरुजनों को है जिनसे मुझे मार्गदर्शन मिला और आपसे समाज को जो मार्गदर्शन मिल रहा है, निश्चित रूप से ये स्तुत्य है ये, और यही ईश्वर की सेवा है। मां सरस्वती की सेवा, साहित्य की सेवा, काव्य की सेवा, संगीत की सेवा, ये समस्त सेवाएं निश्चित रूप से परमेश्वर की सेवाएं हैं। इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं।